दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान मंच ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी समस्या। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधूरे पड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। और कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की गाड़ी पर हुआ हमला, अज्ञात लोगों के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान मंच द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में छेड़खानी की जा रही है और उनको लुप्त किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध जताया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गुर्जर एकता जिंदाबाद। देवनारायण भगवान की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो। क्या नाम है आपका? मैं राहुल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत वाली। राहुल जी, आज के संबंध में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमने राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वाधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी 7 मांगें जो बोली हैं, ये 7 मांगें दादा एक मिनट। जिनमें मुख्य रूप से मांग है कि भाई 5 वर्ष लगभग 5 वर्ष हो गए हैं देवनारायण बोर्ड के गठन के लिए, लेकिन आज दिनांक तक वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। दूसरी मांग है हमारी भिंड जिले में पुरातत्व विभाग के अंदर में होते हुए हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, हमारे इतिहास को मिटाया जाता है। और तीसरी मांग है मुरैना जिले के मंदिरों के साथ भी छेड़छाड़ होता है। ग्वालियर में हमारे महापुरुष गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति को टीनों से ढक के रखा है, जिसको हटाने की हमने मांग की है। हमारा ओबीसी का 13% आरक्षण पे होल्ड लगा के रखा है, भर्तियाँ रोक के रखी हैं, उसकी भर्ती के लिए मांग की गई कि बोला जाए भर्ती के लिए। ये सब मांगों को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ आकर हमने मांग करी है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और बताया गया है कि 1 महीने तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो हम भोपाल में पूरे प्रदेश के समाज के साथ आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करेंगे। अहिबरन सिंह गुर्जर कहाँ से हो आप? विदिशा। जी, किस संबंध में आया हुआ है आप? यहाँ ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री महोदय। क्या ज्ञापन में क्या क्या मामला क्या? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से मुख्य बात जो है वो ये है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बार बार की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैंडओवर कोई चीज़ हो या पब्लिक के हैंडओवर हो। इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही, शासन प्रशासन का कोई विशेष जाति समुदाय के द्वारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जहाँ गुर्जर प्रतिहार लिखा है वहाँ केवल प्रतिहार रह गया है, जबकि गुर्जर समाज ऐसी है कि एक ही समाज ऐसी है जिसके साथ वीर गुर्जर जुड़ा हुआ है। तो जब जब जरूरत पड़ेगी गुर्जर ही काम आएंगे, चाहे वह गृह युद्ध हो चाहे विश्व युद्ध हो। कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त के बारे में कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा टिप्पणी को लेकर समाज के नाराज लोगों ने विरोध स्वरूप जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कायस्थ समाज के वरिष्ठों से हुई चर्चा। सम्मानीय मातृशक्ति भी उपस्थित है, सारे हमारे तहसीलदार आकाश को एक तरफ सनातनी सबको हिंदुत्व बता रहे हैं और दूसरी साइड उन्हीं भगवान चित्रगुप्त महाराज जो हैं स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से उत्पन्न हुए हैं और अपने कायस्थ समाज का नहीं बल्कि सभी समाज का लेखा जोखा वो करते हैं। इसके बारे में हमारे भगवान हैं और हम अपने प्रभु के प्रति नहीं सुन सकते आलोचना। जो महात्मा जी जो प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं
एक बार और हमने सुना था कि राधा जी के बारे में उन्होंने बोला था, प्रेमानंदी महाराज के लिए भी उन्होंने बहुत गलत शब्द बोले थे। लेकिन आज कायस्थ समाज के लिए उंगली उठाई है। पहली बात तो ये है कि आप समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और आप हिंदू होने के नाते हिंदुत्व को आप गिरा रहे हो, ये गलत है। हम चाहते हैं कि पहले तो उनको बात की जाए। हम शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुत्व में नहीं है, हमारे समाज में नहीं, हमारे राष्ट्र में नहीं है कि किसी भी पंडित की आलोचना की जाए। लेकिन जब भगवान की आलोचना करते हैं तो हम सभी हिंदुस्तानी और भारत में जितने भी कायस्थ हैं, हम लोग घोर आंदोलन करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, किस संबंध में पहुँचे, क्या पूरी घटना है? कल कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा हमारे आराध्य और हम सबके आराध्य भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में अनर्गल बातें की गई। पूर्व से ये कथावाचक हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बातें करता आ रहा है। इसी कारण इसने पूर्व में जाकर वृंदावन में, आप सभी लोगों को पता, राधा जी के बारे में बोला, फिर जाके इसने नाक रगड़ी। हमारा आज यहाँ पर आना का मकसद ये है कि आगे भी ये सब बातें ना करें और प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि सबसे पहले तो ये माफ़ी मांगे और आगे से ऐसी कोई गलती करता है तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। और इसकी जो भी, क्योंकि ये यहाँ ज्ञानपीठ पर बैठकर लोगों को संदेश देता, क्योंकि कथावाचकों का काम है देश में संदेश पहुँचाना। हमारे हिंदू धर्म में संदेश जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। और ये ऐसी अनर्गल बातें करेगा तो हमारे समाज में वैसे ही तो आप देख रहे हैं कि जातिवाद का माहौल चल रहा है। अब ये समाज में फोड़ कर रहा है। इस तरह की बातें करेगा तो समाज फूट जाएगी। हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती ना करे, नहीं तो इसके खिलाफ पूरी समाज एकत्रित होकर इसकी सब कथा वाचक कराना हम भुला देंगे। कैसे बयान दिए थे अभी उन्होंने, क्या बयान दिया था? अभी जो भी गंदे, हम वो बयान बोल नहीं सकते ना, हम सुनने में हमें अपराध लग रहा है तो बोल कैसे सकते? इससे पहले भी कोई, इससे पहले ही राधा जी के बारे में इसने अलग बातें की थी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये आगे से कोई भी ऐसी बात ना करे, क्योंकि हमें तो सुनने में भी अपराध है ना, हम बोल नहीं सकते। जैसे आपने बताया कि टोट के मोट के बाज है, क्या है ये? टोने टोट के बाज है, अपनी गद्दी से अपनी प्रसिद्धि कराते हैं। और कल भी इन्होंने जो गंदी बातें करी हैं, इससे हम सब लोग आहत हैं। इसलिए आज हमने एकत्रित होकर यहाँ पर ज्ञापन दिया और हम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि ये उस पर कार्रवाई करें। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि चित्रगुप्त जी हैं कौन? चित्रगुप्त जी समस्त संसार के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हैं। किसको क्या पाप मिलना है, उसे कर्मों के आधार पर उसका निर्धारण भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। तो ऐसे जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा किस तरीके का अनर्गल भगवान के बारे में कहा गया है? देखिए, इतने अभद्र और अमर्यादित अशोभनीय शब्द कहे गए हैं कि वो हम अपने मुख से व्यक्त भी नहीं कर सकते। हमारे आराध्य के लिए आपकी जो आराध्य हैं, उनके बारे में जो प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो बयानबाजी की गई है, गलत टिप्पणी की गई है, उसकी क्या चाहते हैं प्रदीप मिश्रा के बारे में? प्रदीप मिश्रा जी के बारे में हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार वो निरंतर सनातन धर्म का, देवी देवताओं का जो अपमान करते आ रहे हैं, ये बात सिर्फ कायस्थ समाज की नहीं है, समस्त सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं की है। आज उन्होंने राधा जी के लिए कही है, यमराज जी के लिए कही है, चित्रगुप्त जी के लिए कही है। अगर उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वो अन्य समाज के देवी देवताओं के बारे में भी इसी प्रकार के अपशब्द बोलेंगे, जिससे समाज में बिखराव होगा, देश की एकता अखंडता खंडित होगी। इसलिए उनके खिलाफ सभी समाजों को मिलकर एकजुट होकर। बासोदा थाना क्षेत्र के ग्राम डायला में शादी समारोह से लौटते समय कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के वाहन पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया और गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए थे। गुरुवार की देर रात की घटना बताई जा रही है। प्रदीप अहिरवार ने बताया कि करीब 50 से 60 लोग हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। उनसे नाम पूछा और उनके साथ मारपीट की। प्रदीप अहिरवार ने थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। किसी तरह जान बचाकर गंजबौसा थाने पहुंचे थे। इस मामले में SP रोहित कासवानी का क्या कहना है, सुनिए आप। कौन? ये देखने गए थे कुछ मेरा नाम प्रदीप अहिरवार है।
कल जो घटनाक्रम हुआ है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कल कुरबाई में मेरे परिचित की शादी में मैं शामिल हुआ और उसके बाद मैं भोपाल के लिए लौट रहा था और मैं यहाँ बरेठा होते हुए जा रहा था। तो ये डायला करके गांव है, वहाँ पर करीब 11:30 बजे 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पहले मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मेरे ड्राइवर से मैंने गाड़ी बढ़ाने को कहा और गाड़ी हम लोगों की आगे बढ़ी, लेकिन मेरे गाड़ी के कांच, आगे का कांच और पीछे का कांच पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। और मैंने उसी समय एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, पुलिस फोर्स आई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। लेकिन अगर मैं गाड़ी रोक देता तो निश्चित रूप से मेरी हत्या हो जाती। और मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके से जो मामले हो रहे हैं उसमें एक ऐसा मामला जुड़ जाता कि मैं लगातार प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो या किसी भी समाज की कोई घटना होती है, मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने एसपी साहब से कहा कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए और लगातार हमारे समर्थकों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे समर्थकों के भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हो रही है। लेकिन कल 3 बजे रात को मैं थाने में था और योगेंद्र परमार जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं मेरे से अभद्रता करते हैं, मेरे से कहते हैं कि आपकी FIR हो गई, आप थाने के बाहर जाओ। जबकि रात के 3 बजे मेरे ऊपर 50-60 लोगों ने हमला किया। मैं घबराया हुआ था, मेरी जान से खतरा था। मैंने कहा कि मुझे थाना परिसर में बैठने दो, लेकिन योगेंद्र परमार ने और राधेश्याम यादव थाना प्रभारी ने इन लोगों ने बदतमीजी करी। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से कहूँगा कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए और जो बकाया लोग हैं, जो बकाया आरोपी हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने जो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस इसका खुलासा करे। वो मेरे लिए हाथ लगा के बैठे थे या कोई उनका दूसरा कोई टारगेट था, इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो हमला किया वो प्राणघातक हमला था। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो निश्चित रूप से हम तीनों लोगों की, मेरे साथ में जगन्नाथ अहिरवार जिलाध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग और मेरा ड्राइवर साथ में था। रात का 11 बजे का वक्त था और 2 किलोमीटर तक उन लोगों ने हमारा पीछा भी किया और फायर भी किया। उनके हाथ में गन भी थी, लठ भी थे, तलवार भी थी और तलवार मेरी गाड़ी पर भी मारी है। मेरे ड्राइवर को तलवार से मारने का प्रयास किया। अगर ड्राइवर को तलवार लग जाती तो निश्चित रूप से हम तीनों को टक्कर। और जो गुंडा राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाना गंजबासो के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसमें फिर एक पक्ष की तरफ से जो उन्होंने बताया FIR भी दर्ज की गई और इसी पक्ष से कुछ लोग जब दूसरे पक्ष की ओर को मारने के लिए के उद्देश्य से जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में जो सम्मानित व्यक्ति हैं वहाँ से निकल रहे थे और उनकी गाड़ी का कांच फोड़ा गया है। कोई मारपीट ऐसी नहीं हुई है उसमें, और जो बताया गया है उसके तहत जो कांच तोड़ने के लिए और संबंधित धाराओं में इसमें FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस ने कुछ आरोपियों को अभिरक्षा में भी लिया है और पुलिस की विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो एक अपराध दर्ज किया गया है मारपीट की धाराओं में, जो एक रघुवंश पक्ष की तरफ से है और दोनों ही रघुवंशी समाज के ही अलग अलग पक्ष थे जिनमें पुरानी रंजिश की वजह से लड़ाई हुई है। और इसमें दूसरे पक्ष पर जब जा रहे थे तो ये जिनका कांच फूटा है तो उनकी ओर से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है दूसरे पक्ष पर भी और पुलिस विवेचना कर रही है। लॉयंस क्लब में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होने पर उन्हें फूल मालाएं पहनाई और बधाई दी। लॉयंस क्लब टीम द्वारा बधाइयाँ दी गईं। शर्मा जी, प्रदेश त्रिपाठी जी और प्रकाश गोयल नए पदाधिकारी बने, उनको बहुत बहुत शुभकामना। केंद्र का कार्यकाल स्वर्णिम हो और लॉयंस क्लब आनंदपुर सदगुरु गलियों के गौरवशाली अतीत है, उसके अनुरूप इनका कार्यकाल बने, यही हमारी शुभकामना है। हमारी साथियों, सालों की हमारी मेहनत पूरी हुई। ये हुआ सोमवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की बेटियों को जीने दो टीम के प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा ने इन चारों भाई बहनों के लिए भी
एक कपड़ों से भरा पार्सल भेजकर उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। टीम प्रमुख कुशवाहा ने उनकी बेटी भूमि कुशवाहा के चौथे जन्मदिन 2 सितंबर 2021 से बेटी के जन्म पर बेटी को देश भर में कपड़े फ्री नामक एक पहल को शुरू किया है। देश भर में चलाई जा रही है पहल की सेवा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार के बाद अब हरियाणा में भी पहुंच चुकी है। बिना किसी के सहयोग के दीप सिंह कुशवाहा अब तक निजी खर्चे से 1888 से ज़्यादा बेटियों को फ्री कपड़े सेवा प्रदान कर चुके हैं। हरियाणा में एक साथ जन्मी 2 बेटियों व बेटे पहनेंगे मध्य प्रदेश के कपड़े। विदिशा की बेटियों को जीने दो टीम प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा ने कपड़े का पार्सल हरियाणा भेजा। बेटी के जन्म पर बेटी को देश भर में दिए जाते हैं कपड़े फ्री। मैं दीप सिंह कुशवाहा विदिशा मध्य प्रदेश की बेटियों को जीने दो टीम से हमारे द्वारा पूरे देश भर में बेटी के जन्म पर बेटी को कपड़े फ्री देने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पोस्ट ऑफिस विदिशा से पिछले महीने हरियाणा में एक महिला ने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। उनके द्वारा हमारे द्वारा पार्सल भेजा गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।